सदियों से ऐसा क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है, और जानते हो सबसे बड़ी बात यह है कि सदियों से अधिकांश स्टूडेंट गलत करते हुए आ रहा है। तो ये गलती आपसे ना हो जाए, इसीलिए आपको अच्छा से सीखना चाहिए। समझ रहे हैं बबुआ? आ जाओ सिखाते हैं, देखना। तो गलती इसलिए होता है क्योंकि सबके दिमाग में एक फॉर्मूला सेट होता है कि सर जी कॉट इनवर्स कॉट एक्स के बराबर में क्या होता है? एक्स। तो कॉमन सेंस है सर, जब यहाँ एक्स है तो बराबर में एक्स हुआ, तो एक्स के जगह पे यहाँ 5/4 है तो बराबर में कितना हो जाएगा? 5/4। और जानते हो सच्चाई ये है कि ऑप्शन में भी वहां 5/4 रहता है। फट से बच्चा मारता है और जानते हो खट से गलत हो जाता है। तो आप क्या देखिए सर, कॉट इनवर्स का जो औकात होता है, जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है, वो 0 और 180 के बीच में ही होता है। तो आप क्या कर दिए? उसके औकात से ही बाहर कर दिए, इसलिए ये आपका क्या हो गया? गलत हो गया। तो आपसे गलती ना हो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जैसे ही इस टाइप का क्वेश्चन दिखे तो सबसे पहला टारगेट आपका होना चाहिए ये कि यहाँ पर जो भी दिख रहा है उसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, ये याद करो दिमाग में। जैसे यहाँ कॉट इनवर्स है तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू जो होता है 0 और 180 के बीच में होता है। क्लियर है? हम याद कर लिए। अब दूसरा स्टेप क्या है? जो भी प्रिंसिपल वैल्यू होता है हमको ये चेक करना है कि ये वाला इसके बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे 5/4 का मतलब कितना आ रहा था? अभी जस्ट निकाले थे 225 डिग्री। तो हमको ये देखना है कि 225 डिग्री 0 और 180 के बीच में है कि नहीं है। यदि होगा, यदि इस प्रिंसिपल वैल्यू में रहेगा तो डायरेक्ट इसको बराबर में लिख देना और वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। लेकिन यदि ये वाला इस प्रिंसिपल वैल्यू में नहीं रहेगा, जैसे यहां पर 225 डिग्री है, तो आप खुद सोच लो क्या 225 डिग्री कभी 0 और 180 के बीच में आएगा? नहीं आएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहां पर जो दिया हुआ है ये इसके प्रिंसिपल वैल्यू में नहीं है। तो सबसे पहला टारगेट आपका होना चाहिए हर हाल में इसको छोटा करके इसके औकात में लाने का, इसके रेंज में लाने का, इस प्रिंसिपल वैल्यू में लाने का। यानी 225 डिग्री को छोटा करके हर हाल में आपको 0 और 180 के बीच में लाना है, तभी आप बराबर में लिखोगे तो वो सही आंसर होगा। जैसे आइए हम आपको दिखाते हैं। तो अब देखो तो क्या हो जाएगा बबुआ? कॉट इनवर्स और कॉट। देखो तो 5/4 को पाई और प्लस में 5/4 लिख सकते हैं क्या? कॉट 180 प्लस थीटा। ये सब ट्रिक कितना खतरनाक तरीके से आपको पढ़ाया गया है। यहाँ पे पाई दिखा तो चेंज नहीं होगा, कॉट है तो कॉट लिख लिए। और देखो पाई प्लस थीटा तीसरा घर, तीसरा 10 और कॉट का होता है, और 10 और कॉट के घर में कॉट ही गया तो अपना घर में चल गया। इसका मतलब ये किस चीज में होगा? प्लस में, ये ना। अब यदि आप ध्यान से देखोगे तो आप देखिए तो ये आपका कितना हो गया? कॉट इनवर्स। और देखना बबुआ कॉट पाई प्लस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। तो कॉट पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। लेकिन थीटा नहीं, देखो ना थीटा था तब थीटा, और मेरा थीटा की जगह पे 180 सॉरी 5/4 है, तो हम क्या ले लिए? 5/4। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर अब जो भी दिख रहा है वो इसके बीच में आ गया, इसके औकात में आ गया, इसके रेंज में आ गया। और जैसे ही इसके रेंज में आ गया, इसके औकात में आ गया, तब आप फॉर्मूला का यूज करते। कौन सा फॉर्मूला? तो हम लोग जानते हैं कॉट इनवर्स कॉट एक्स के बराबर में क्या होता है? एक्स। तो अब आप लोग देख सकते हो ध्यान से, जब x था तो बराबर में x हुआ, और मेरा x की जगह पे 5/4 है तो मेरा कितना हो जाएगा? 5/4, और यही क्या हो गया? आंसर।